हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का अनूप स्टडी जीके 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। मैं क्लास 10th इंग्लिश जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो लाया हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ें और अपनी कॉपी पर नोट्स करें, और यही क्वेश्चन हो सकता है आपको देखने को मिले। तो एक पेपर में आपको ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से हल कर सकें। मैं इसलिए ये क्वेश्चन लाया हुआ हूँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका ये पहला क्वेश्चन है जो कि यदि आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है तो आप सभी लोग ये क्वेश्चन आसानी से हल कर सकेंगे। अगर जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो भी आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन हल हो जाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज लेंचो प्रॉब्लम एंड वाज इज ओनली होप। मतलब जो क्वेश्चन कह रहा है कि लेंचो की प्रॉब्लम क्या थी और उसकी कौन सी आशा थी। मतलब कह रहा है, एक आपका चैप्टर है लेंचो, तो ठीक उसमें से आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन है कि लेंचो कौन था या लेंचो क्या था और उसकी प्रॉब्लम क्या थी और उससे कौन सी आशा थी। मतलब जो उसके अचानक एक दिन भारी बारिश होने की वजह से खेत उसका नष्ट, मतलब बर्बाद, उसके खेत में जो फसल लगी थी वो क्या हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। तो उसका जो नुकसान हो गया था, मतलब उसका जो नुकसान हो गया था, उसके बाद में जो लेंचो को आशा थी वो कौन सी आशा थी, आपको ये अपने आंसर में 25 वर्ड में बताना होता है। तो आप सभी लोग 25 वर्ड में, शॉर्ट शॉर्ट जितने क्वेश्चन होते हैं 25 से 30 वर्ड में लिखने होते हैं। तो आप सभी लोग वो वर्ड कम से कम तो 25 वर्ड में लिखेंगे ही। यदि आप इतना लिख देते हैं तो आपको 4 नंबर मिलते हैं। ठीक, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि द रैन, हम मैं आप सभी लोगों को हिंदी में भी बताऊंगा इसका अर्थ। देखिए लिखा है, द रैन विद हैवी द रैन विद हैवी हेल स्टोन हैड रनिड लेंचो फील्ड ऑफ रिप कॉर्न सो ही वाज सैड हिज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड। अब कह रहा है द रैन विद हैवी हेल स्टोन हैड रिंड लेंचो। मतलब कह रहा है कि जब एक दिन बहुत भारी बारिश होने की वजह से उसकी, मतलब जो हेल स्टोन, मतलब उसकी जो मतलब फसल लगी थी वो क्या हो गई थी, रिप हो गई थी, क्रॉन हो गई, मतलब बर्बाद हो गई थी। सो ही वाज सैड, और तब वह बहुत दुखी हुआ। हिज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, तो उसकी सिर्फ एक आशा थी। हिज ओनली मतलब सिर्फ एक आशा थी कि उसकी रक्षा कौन करेगा, भगवान उसकी रक्षा करेंगे। मतलब भगवान से उसे आशा थी कि मुझे कुछ रुपए मिल जाएंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि ये क्वेश्चन आता है तो आप सभी लोग इसे जरूर बोर्ड परीक्षा में लिख के आना, छोड़ के मत आना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड एंड हाउ मच मनी डिड ही रिसीव। हाउ मच मनी डिड लेंचो, मतलब लेंचो को कितने रुपये चाहिए थे और उसे कितने रुपये की ज़रूरत थी और उन्होंने कैसे रुपये प्राप्त किए और उसे कितने रुपये मिले। हिंदी में इसका अर्थ है कि लेंचो को कितने रुपये की ज़रूरत थी और उसे कितने रुपये चाहिए थी और उसे कितने रुपये लास्ट में मिले थे। ठीक, तो इसका आंसर है, लेंचो नीडेड 100 पीसेस टू सो हिज फील्ड। मतलब लेंचो को, मतलब 100 रुपये की ज़रूरत थी क्योंकि उसकी जो फसल थी भारी बारिश की वजह से बर्बाद हो गई थी। तो उसका कहना था कि मुझे अगले फसल तक इतने रुपए मिल जाएं जिससे मेरा खाना खर्चा चल सके अगली फसल आने तक। ठीक, तो ये क्वेश्चन है कि लेंचो नीडेड 100 पीसेस, मतलब लेंचो को कितने 100 रुपयों की ज़रूरत थी। सो हिज फील्ड अगेन अगेन एंड लिव अनटिल, मतलब अगली आने वाली फसल तक जीवित रहने के लिए। द नेक्स्ट क्रॉप, मतलब आने वाली अगली फसल तक। ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसेस, मतलब जो है कि उसे कितने रुपये प्राप्त हुए, मात्र 70, मतलब 70 रुपये ही उसे प्राप्त हुए थे। तो ये कितना आंसर सरल है, आप देख लीजिए। मतलब कह रहा है कि लेंचो को कितने रुपए की जरूरत थी, 100 रुपये की जरूरत थी क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। हिज फील्ड अगेन टू लिव, मतलब अगले आने वाली फसल तक। फिर ही रिसीव्ड ओनली, और उसे कितने रुपये प्राप्त हुए, 70। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 3 है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपके दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। शॉर्ट, आप लोग कुछ भले ना याद करें, आप लोग ये दो क्वेश्चन याद कर लें। जैसे आप ये दो क्वेश्चन यदि याद कर लेंगे तो आप सभी लोग यदि इस चैप्टर से रिलेटेड
यदि लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप ये और ये इतना मिलाकर लिख देंगे तो लगभग लगभग आपका लॉन्ग कुछ तैयार हो जाएगा। ठीक, और ये शॉर्ट में भी इसके अलावा कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसमें से थोड़ा बारा लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपका अगला जो चैप्टर है उसका एक क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉमिस What promise does Mandela make in the beginning of opening of his oath taking speech? मतलब बात यह है कि जो एक मंडेला थी, प्रेसिडेंट बनी थी जो मंडेला, ठीक, उन्होंने क्या वादे किए थे अपने बिगिनिंग, मतलब अपनी जो उन्होंने सभा में क्या क्या वादे किए थे। ओथ टाकिंग मतलब क्या क्या उन्होंने बात यानी क्या क्या उन्होंने स्पीच बोली थी, अपनी भाषण में उन्होंने क्या क्या वादे किए थे। तो मंडेला ने क्या क्या वादे किए थे, क्वेश्चन पढ़िएगा। मंडेला थैंक्स ऑल द इन द इंटरनेशनल, मंडेला ने सबसे पहले क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय मामले में सभी को धन्यवाद दिया। लीडर्स एंड गेट मतलब सबसे पहले मंडेला ने धन्यवाद कहा। फिर उन्होंने इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय नेता और गेस्ट मतलब जो वहाँ पास अतिथि आए हुए थे, एज ही कॉलिस्ट ऑन ओशियन, और उन्हें मतलब ओशियन मतलब इस सभा को, महासभा के को जॉय एंड फॉर जस्टिस, क्या आनंद और न्याय के रास्ते पर उन्होंने चलाने का निर्णय लिया। ही प्रॉमिस मतलब हम प्रॉमिस करते हैं, डेट द कंट्री शैल नॉट अगेन मतलब हमें अपनी कंट्री को आगे बढ़ाना चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंटेन। क्वेश्चन है कि व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंटेन मतलब उन्होंने कौन कौन से सुविचार, अपने मंडेला ने कौन कौन से सुविचार कहे थे। तो उन्होंने मतलब कौन कौन से, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य या कर्तव्य कह सकते हो, और इसका एक अर्थ होता है, क्या होता है मैं भूल गया हूँ, याद नहीं आ रहा अभी। जैसे कि व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन टू मंडेला मेंटेन मतलब मंडेला मेंटेन दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, वन इज टुवर्ड्स हिज फैमिली मतलब मंडेला ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो कर्तव्य होते हैं। उन्होंने बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो कर्तव्य होते हैं। वन हिज टू वार्ड मतलब एक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हिज फैमिली पेरेंट्स मतलब उसे अपने सबसे पहले तो परिवार के बारे में सोचना चाहिए कि अपने माता पिता तथा अपने बच्चों तथा अपने वाइफ तथा अपने बच्चों की देखभाल करें। और वह अनादर मतलब उसके अलावा उसका दूसरा कौन सा कर्तव्य होता है, ऑब्लिगेशन इज टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री और वह अपने देश के लोगों और देश के प्रति भी उसे कुछ से ना कुछ करना चाहिए। तो ये आपका बहुत ही सरल आंसर है कि मतलब मंडेला जो थी उन्होंने बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति को दो कर्तव्य जरूरी होते हैं। पहला है अपने घर परिवार की देख रेख करनी चाहिए, इसमें अपने माता पिता और वाइफ एंड चिल्ड्रेन, और अनादर मतलब इसके अलावा ऑब्लिगेशन टू पीपल मतलब अपने देश में रहने वाले व्यक्तियों तथा उसके कम्युनिटी एंड हिज कंट्री और कंट्री के बारे में भी कुछ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डज एनी वांट टू कीप डायरी मतलब जो एनी थी वो अपने साथ में डायरी क्यों रखती थी। क्वेश्चन है कि एनी जो थी वो अपने साथ में डायरी क्यों रखती थी। तो इसका आंसर है एनी वांट टू मतलब क्योंकि उसके एनी जो थे उसके कोई ना दोस्त थे ना फ्रेंड थे, तो इसलिए वो अपने साथ में डायरी इसलिए रखती थी क्योंकि जब कोई वो पिक्चर या कोई दृश्य देखे तो उसे अपनी डायरी में वो नोट करती थी। तो एनी वांट टू कीप डायरी एज शी डिड नॉट हैव फ्रेंड मतलब वो इसलिए डायरी रखती थी क्योंकि उसके ना ही कोई मित्र थे और ना ही कोई साथी थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर ए चैटर बॉक्स इन हर इजी। इसका आंसर है, सी गेव टू अरेंजमेंट जस्टिफाई हर चैटर बॉक्स वन डेट
चैटिंग इज स्टूडेंट, मतलब उन्होंने जो है कि चैटर बॉक्स किसे लिखने को दिया था, मतलब एक चैटर बॉक्स पर उन्होंने ऐसे क्यों लिखने को दिया था, क्योंकि वहाँ पास जो एक लड़के थे, कुछ तो क्या लड़की थी, वो जो हर वक्त बातें किया करती थी, ठीक, तो उसके बारे में उन्होंने उससे तंग आकर, मतलब उससे तंग आकर के उन्होंने उससे क्या दिया, एक चैटर बॉक्स, मतलब एक ऐसे दिया चैटर बॉक्स पर, उन्होंने कहा कि एक ऐसे आप लिखकर मुझे दीजिए, ठीक, तो उन्होंने कौन सा चैटर बॉक्स कहा लिखने को, सी गेव टू आर्गूमेंट्स टू जस्टिफाई हर चैटर बॉक्स, मतलब उससे परेशान होकर के उन्होंने क्या किया, एक चैटर बॉक्स लिखने को कहा। चैटिंग इज स्टूडेंट, मतलब वह हर वक्त चैटिंग किया करती थी। ट्रेड्स एंड अदर रीजन द नथिंग, और उसके अन्य कारण भी थे। नथिंग कैन बी डन अबाउट द इनक्रिएटेड ट्रेड्स, मतलब कुछ लोगों की विरासत होती है कि मतलब जैसे वो कि कुछ लोग देखते होंगे कि क्लास में शांत बैठे रहते हैं एकदम, और कुछ लोग होते हैं तो वो बातचीत किया करते हैं। तो इनरिटेटेड, मतलब कुछ लोगों की ये क्या होती है, विरासत होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कॉर्ग, मतलब जो कि मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, कोर्ग की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, तो इसकी मतलब द मेन क्रॉप ऑफ कोर्ग कॉफ़ी, मतलब जो कॉर्ग की मुख्य फसल हैं कौन कौन सी हैं, कॉफ़ी है, आफ्टर द मानसून, मतलब मानसून के साथ में से कि कॉफ़ी हुई, द एयर ब्रिड्स इन्वार्गेटिंग कॉफ़ी विथ कॉफ़ी स्टेटस एंड बेंगलुरु स्टक्ड अंडर ट्री कॉन्पीस। तो ये आपके 7th क्वेश्चन रहे। एक और क्वेश्चन है 8th जो बहुत ही, ये 8 क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण हैं। यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप सिर्फ ये 8 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई डज द कंडक्टर कॉल वैली मैडम, वैली इज टाइंग टू बिहेव मेयर नेचर देन हर्ज, सी इज टाइंग द लुक ओवर कॉन्फिडेंस एंड स्मार्ट। तो ये आपके 8 क्वेश्चन रहे, ठीक। क्वेश्चन लॉन्ग जो है ये आपको मैं कल कराऊंगा, अभी मैंने इसे नोट्स नहीं किया है, बस इतने ही क्वेश्चन नोट्स किए थे तो मैंने इतने क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक।